फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं। अब आया मैंने वेयर कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान मुझे लेने हैं। कुछ नहीं, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, ईद की शॉपिंग करनी है। तो मैंने सोचा बस अभी थोड़ा सा आज टाइम मिला है, तो मैंने सोचा बस अब धीरे धीरे शॉपिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं आज क्या लेते हैं क्या नहीं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो खैर आज था शॉपिंग डे, तो मैंने सोचा आज सारी शॉपिंग जो है कर लेते हैं। तो आज आई हुई थी मैं अम्मी के लिए सूट लेने के लिए, और अभी भी अपने लिए देखने आई हुई थी, क्योंकि मेरा जो सूट था वो मैं ले गई थी। तो यहाँ पे इन दोनों को सूट लेना था, तो बस वही सारे जो है सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो यही होता है, ज़्यादा देखने के बाद में ना कन्फ्यूजिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो हमें एक से दो यही लेना होता है, लेकिन जब हर वैरायटी देखते हैं तो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि ये वाला भी ले ले वो वाला भी ले ले। ऐसा किस किस के साथ होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं सबको अपने ऊपर रख के बोल रही थी कि आप ऐसे दिखाइए वैसे दिखाइए, कलर मुझे कौन सा अच्छा लगे। कलर सारे अच्छे लग रहे थे, लाइट कलर थे। खैर यहाँ पे सूट हमने सेलेक्ट कर लिया था। अब सूट जब सेलेक्ट किया है तो उसकी जो है बैंगल भी लेनी थी हमें, तो यहाँ पे आ गई थी बैंगल वाली शॉप पे। तो यहाँ पे अम्मी के जो है कलर की चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी, क्योंकि हम हमेशा ना यही चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि जो कलर का आप सूट ले लेते हैं उस कलर की मुझे चूड़ियाँ ही नहीं मिलती है। फिर क्या होता है कि मार्केट में ना सारे मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं कि चूड़ियाँ अभी कहाँ से मिलेगी। खैर यहाँ पे आ गई थी मैं इस वाली शॉप पे। तो यहाँ पे चलो अल्लाह का शुक्र था कि यहाँ पे जो चूड़ियाँ किसी तरह मैचिंग की मिल रही थी। तो अप्पी ना चाह रही थी कि इस पर थोड़ा सा मल्टी कलर का हल्का फुल्का सा, मतलब 2 कलर में लगा दे। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो खैर लास्ट में जब हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी तो यहीं से हमें वो वाली चूड़ी मिली जो अम्मी की सूट की मैचिंग की थी, और यहाँ से अप्पी ने भी ले लिया था। फिर ये था कि हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें मिल गया छोटी मोटी सी दुकान। तो हमने सोचा कुछ घर के लिए बर्तन वगैरह भी देख लेते हैं। तो ये वाला जो है झविया भी मेरे पास नहीं, खैर हमने लिया नहीं, बस ये था कि रास्ते में हमें दुकान दिखी तो हमने सोचा कि कुछ चलिए यहाँ से देख लेते हैं। और ये बर्तन वाला जो सामान है ये मैं लूँगी अब ईद बाद, क्योंकि रमज़ान में मैंने बहुत सारे बर्तन खरीदे थे जो यूज़ में हो रहे हैं, और अभी ये जो बस सारे बर्तन हैं तो मैं लूँगी अब ईद के बाद में ही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ है। तो मैंने सोचा मैं कुछ देख लेती हूँ। तो कुछ लोकल सामान थे यहाँ पे, कुछ अच्छे अच्छे सामान थे, लेकिन बस मैं देख के यहाँ से वापसी चली गई। लेकिन हाँ कभी कभी यही रहता है कि छोटे मोटे सामान जो यहाँ पे 10-20 रुपए के मिल जाते हैं तो घर के कामों में वो अच्छे से खासे यूज़ में हो जाते हैं, तो ये सही रहता है। तो कभी कभी मैं ऐसे आती हूँ ना, तो यहाँ से कुछ सामान जो है मैं ले जाती हूँ, क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी दुकानें बहुत ही जगहों पे अब खुल गई है और जहाँ अच्छे अच्छे सामान मिलते रहते हैं। खैर वहाँ से तो हमने कुछ नहीं लिया था, बस हम देख के चले आए थे। तो यहाँ पे आ गई थी मैं लेस की शॉप पे। तो अप्पी ने जो ज़ारा के लिए कपड़े लिए हुए थे तो वो स्लीवलेस था। तो अप्पी चाह रही थी कि उसमें अब स्लीवलेस है तो उसमें लेस भी नहीं लगे होंगे, तो अप्पी चाह रही थी कुछ अच्छा सा उसमें लेस लगा दें, क्योंकि उनका हमेशा का ये रहता है कि जब वो स्लीवलेस वाला ड्रेस उसके लिए लेके आती हैं तो उसमें स्लीव लगवाती हैं, फिर उसके बाद में लेसेस लगवाती हैं। तो लेस हमने सिलेक्ट कर लिया था जो अभी हमने दिखाया आगे मोती वाला। तो अभी ये लेने के बाद में आ गई थी मैं यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लेने के लिए, और इसमें तो भाई बहुत ही मुश्किल लग गया मुझे, क्योंकि जो डिज़ाइन मुझे चाहिए था वो आज के डेट में कहीं मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्यों यहाँ से ना इतना सामान, जैसे हम लोग कुछ अच्छा सा चाहते हैं कि जिस तरह हम चाहें उस तरह से हमें मिल जाए, और जाके हम दुकान वालों को बताते हैं लेकिन फिर भी उस तरह का हमें नहीं मिल पाता है। तो बहुत ही ज़्यादा हमने सोचा कि हम थान वाले कपड़े में देख लेते हैं, अगर उस तरह हमें मिल जाएगा तो हम वो ले लेंगे, या फिर हमें जो रेडीमेड वाले देख लेंगे। तो खैर बहुत ही मुश्किलों के बाद में हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तो हमने सोचा कि चलिए कुछ और सामान ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दस्तरखान लेने के लिए। तो दस्तरखान में भी हमने एक सेलेक्ट कर लिया था, माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा था उसका, तो वो लिया हमने। फिर उसके बाद में भी आ गई थी यहाँ पे ज़ारा के लिए चूड़ी लेने के लिए। तो शॉपिंग करने जब हम निकलते हैं तो यही रहता है कि कुछ ना कुछ कमी पड़ जाता है, और काफ़ी दिनों से हम लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर यही है कि जब घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी पड़ जाता है। और ऊपर से जब रोज़े रह के और आप दिन में जो है शॉपिंग करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो ये है आज दिन का टाइम है, हम लोग जब आए हुए थे तो काफ़ी दिनों से हम लोग दिन में ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ज़ारा के लिए चूड़ी खैर मिल गई थी किसी भी तरह उसकी, तो 2 चूड़ियाँ जो है मिक्स करवा के हमने बनवा ली थी। तो अभी ये सारी चीज़ें लेने के बाद में अब हम आ गए थे यहाँ पे मिठाई महल में। मुझे लेनी थी मिठाई, तो यहाँ पे भी जो है अभी सुबह ही दुकान खुली थी तो ज़्यादा वैरायटी भी नहीं थी। तो हमने सोचा जो मिठाई हमें चाहिए थी वो हमें मिल नहीं रही थी, तो यहाँ से हमने सोचा कि अब बस जो मिल रहा है वही ले लेते हैं। तो मिठाई के लिए हमने ऑर्डर दे दिया था, जो मिठाई हमें चाहिए था उसके लिए। तो खैर आज मेरी वॉइस ना बहुत ही ज़्यादा चेंज लग रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयंकर मुझे ना कोल्ड हो गया है, तो मेरी वॉइस थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है, तो उसको प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। ऐसा लग रहा है मैं अभी सो के उठी हूँ, इस तरह की आवाज़ मेरी लग रही है। खैर यहाँ पे जो है मिठाई हमने ले ली थी। तो जब तक वो मिठाई पैक करवा रहे थे हमने सोचा कि लाओ हम लोग जब तक थोड़ा सा घूम लेते हैं, क्योंकि रोज़े की हालत में ना कहीं भी खड़ा हुआ नहीं जाता, पता नहीं क्यों। दिन में जब आप शॉपिंग करते हैं और
दिन से ज़्यादा तो रात में भी भारी पड़ जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रश हो जाती है। दिन में भी उतनी ही रश रहती है और रात में भी उतना ही रश हो जाता है, तो कहीं भी सुकून नहीं रहता, आप रोदे की हालत में रहो या ना रहो। तो हमने मिठाई ली, फिर उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पे नाश्ते की दुकान पे। तो यहाँ से मुझे नमकीन लेनी थी, बिस्किट लेनी थी। तो नमकीन मुझे तीखे वाले भी लेने थे, मीठे वाले भी लेने थे। तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ थी। लेकिन कभी कभी ये होता है, जब मैं खाली दिनों में आती हूँ तो जो मैं ये खुले वाले नमकीन लेती हूँ, तो इसे ना मैं चख के लेती हूँ कि जो भी टेस्ट अच्छा रहेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि मैं रोज़े से थी और मैं इसे चख नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र था कि जो मैं ले गई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला। तो यहाँ पे जी फिर से उसके बाद में जब सारा शॉपिंग हमने कर लिया, तो फिर से मैं आ गई थी दोबारा से पर्दा घर। यहाँ से कर्टन वगैरह जो है, मैंने सोचा बहुत सारी वैरायटीज़ होगी जो मैं यहीं से ले लूँगी। तो यहाँ पे आने के बाद में भी हमारा कुछ आला भला नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से भी हमें पसंद की जो है कर्टन नहीं मिली। तो हमने सोचा अब क्या करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमने देखा, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने दिखाया, थान वाले दिखाए, प्लेन में दिखाए और जो है रेडीमेड वाले दिखाए। लेकिन मुझे ना जिस कलर का चाहिए था, डीप मरून कलर का मुझे चाहिए था, तो यहाँ पे मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने बस ऐसे ही इधर उधर का दिखा रहे थे, और जो डीप मरून कलर का था वो ज़्यादा मतलब बड़े में आ रहा था, और जो फिर उसके बाद में वो लाइट कलर का दिखा रहे थे। इसी से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो वो वाले भैया भी बहुत परेशान हुए कि इनको किसी तरह से मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे जब हम आए तो हमने सोचा यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था सामान मिलना। खैर दुकान वालों की तो यही कोशिश थी कि मुझे सामान मिल जाए, जिस तरह का मैं पर्दा चाह रही हूँ उस तरह का मिल जाए, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे यहाँ से पर्दे नहीं पसंद आए। तो ये वाला एक दिखा रहे थे वो, तो ये डीप ऑरेंज कलर का था। तो मुझे इस कलर का चाहिए नहीं था, क्योंकि मुझे घर में ना जो है चॉकलेटी कलर का चाहिए था, या फिर जो मेरे यहाँ मरून कलर का लगा हुआ उस कलर से मैचिंग में चाह रही थी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाने के बाद में यहाँ से भी हमें कुछ नहीं समझ आया, तो फिर हमने स्किप कर दिया पर्दे को। फिर उसके बाद में हमने सोचा बाद में आऊँगी, जब तक और भी हो सकता है आ जाए बाद में, तो फिर ले जाऊँगी। फिर जब हमें पर्दा नहीं मिला तो हम लोग वापसी घर चले गए थे, क्योंकि दिन में था। फिर उसके बाद टाइम भी होने था, रोज़ा इफ्तार भी करनी थी और बनाने भी होते हैं ना, तो फिर हम लोग घर चले गए थे। फिर उसके बाद में आ गई थी मोनी की बेटी, तो उसको भी साथ जो है शॉपिंग करनी थी, उसको भी लेने थे कपड़े। तो फिर हम लोग घर गए, इफ्तार हमने किया। फिर उसके बाद में हम आ गए यहाँ पे उसको कपड़े दिलाने के लिए। तो ये था रात का टाइम जब हम लोग आए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। तो फिर से यहीं से मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग ले ली थी। तो यहाँ पे ये दो जोड़ा जो है ये थोड़ा पाकिस्तानी लुक दे रहा था, थोड़ा पाकिस्तानी लुक नहीं दे रहा था, ये पूरा पाकिस्तानी सूट था, रेडीमेड था। तो यहाँ पे ये इसको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो रही थी। तो किसी तरह मैंने ना ग्रीन वाला जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने बोला यही वाला ले लो। तो अभी यहाँ पे आ गई थी उसकी मैचिंग की सैंडल वगैरह लेने के लिए। तो इसको ना जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, जब हम लोग को पसंद आ जाते हैं, जब ज़बरदस्ती करते हैं तभी ये सामान लेती है, वरना इसको जल्दी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आता। इतनी सारी ये दुकानें देखती हैं। तो चप्पल लिए थे तो इसको सारी चीज़ें जो है मैचिंग की चाहिए थी। तो यहाँ पे ये बस वही मैचिंग की ढूंढ रही थी। तो मैचिंग की तो इसको चप्पल मिले नहीं, तो कुछ कॉपर कलर में था। तो मैंने सोचा ये वाला ले लो, तुम्हारे कपड़े पे मैच हो जाएगा, ज़रूरी नहीं कि आप मैचिंग की लो। फिर हमने जो है पूरी शॉपिंग करके उसके बाद में जी हम आ गए घर, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई कि सुबह में भी हमने शॉपिंग करा, फिर उसके बाद में यहाँ पे शाम में भी हम गए शॉपिंग करने के लिए इफ्तार के बाद में। तो बस यहाँ पे जो जो सामान अपना जो लेकर आई हुई थी, सारे लोग अपना अपना सामान जो है दिखा रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे कुछ घर के लिए भी सामान आया हुआ था, और ये था हाइलाइटर। तो यहाँ पे दिखा रही थी वो जो लेके आई हुई थी, तो अच्छा लग रहा था। खैर तो यहाँ पे आपकी जो लेके आई थी, आपी अपने लिए सैंडल लेके आई थी, वो आपकी दिखा रही थी। और यहाँ पे ये था मेरा फेवरेट कुलचा, जो कि हमेशा मैं मार्केट जाती हूँ तो ज़ारा के लिए ज़रूर से ज़रूर लेके आती हूँ। और फिर उसके बाद में जब ज़ारा नहीं खाती तो इफ्तार के बाद में ना मैं ही खा लेती हूँ। मेरा ये फेवरेट रहता है कबाब और कुलचा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये पास्ता वगैरह, मैक्रोनी वगैरह जो थे वो सारी चीज़ें आई हुई थी। और यहाँ पे जो सारे सामान थे, बस वही सारी चीज़ें अपना अपना सब लोग दिखा रही थी कि कैसा क्या है। क्योंकि जो मोनी की बेटी थी वो घर ही वापस जाने वाली थी, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़बरदस्ती रोका, रात हो गई थी, मैंने सोचा अब कल जाना। तो बस यहाँ पे वो अपने लिए एक नोज़ पीस लेके आई थी, वो चेक कर रही थी। और ये वाला जो नोज़ पीस है मैं पहले ले आई थी, तो उसको मैंने बताया था, तो वो भी यही वाला ले ली। और फिर उसके बाद में जो कपड़ा था मुमानी के लिए हमने लिया हुआ था। और फिर यहाँ पे जो है मुमानी साथ में नहीं आई हुई थी, तो जिनकी पसंद का होता है ना, उनमें हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहीं उनको पसंद आए या ना पसंद आए। तो हम सब जो है अपनी पसंद का लेके आ गए थे। और जो मुआनी की बेटी ने ये वाला कपड़ा लिया था, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर एकदम लाइट कलर का था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। तो इसको इसकी मैचिंग की हिजाब भी मिल गई थी और चूड़ियाँ भी मिल गई थी। और जो सैंडल इसको चाह रही थी तो कॉपर कलर में मिली थी, लेकिन हाँ मैच कर रही थी, अच्छी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये वही सारी चीज़ें जो है लेके आने के बाद में अम्मी को दिखा रही थी। तो अम्मी को सारी चीज़ें हमारी जो है पसंद की थी, अम्मी को सारी चीज़ें जो है पसंद आ गई। और ये वाली हील्स उसने ले ली थी अपने लिए।
तो इसको इतना डाउट था क्योंकि थोड़ा सा ये लूजिंग में आ रहा था, तो बस ये यहाँ पे इसको पहनने लग गई कि देखते हैं ऐसे ही पहन के कि ये किस तरह से लगे। तो ये थी मेरी आज की सारी शॉपिंग। आपको किस तरह से लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।